ओके, ये आज एक छोटी सी एग्जांपल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं। बिजनेस रूल्स हम कर चुके थे। एंटिटीज हमने कहा था कि आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए एंटिटीज पहले आपने फाइंड आउट करनी है। एंटिटीज के बाद आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है और आपने बिजनेस रूल्स लिखना है, बिजनेस रूल लिखने हैं। और ये ईआर डायग्राम है। ये मैंने एक सिंपल ईआर डायग्राम बनाई हुई है जिसके अंदर स्टूडेंट की एंटिटी है और कोर्स की एंटिटी है। अब इसमें हमारा बिजनेस रूल क्या बनेगा? अ स्टूडेंट मे रजिस्टर वन और मोर कोर्सेज। मतलब यहाँ से अगर इस साइड को मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, ए स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट में रजिस्टर वन और मोर कोर्सेज, ये मैनी का साइन है, ठीक है। और अगर कोर्स से स्टूडेंट की तरफ देखें, ईच कोर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स। जिसमें आपका डेटाबेस का कोर्स है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एक स्टूडेंट जो है वो डेटाबेस के साथ बाकी सब्जेक्ट्स, नेटवर्क, डेटाबेस, डेटा साइंस और सब्जेक्ट्स भी रजिस्टर कर सकता है। तो ये आपका बेसिकली बिजनेस रूल बनेगा, ठीक है, इस लिहाज से। लेकिन डेटाबेस में जब हम हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है, बाकी तो रिलेशनशिप हमारे जहाँ पे वन टू मैनी है या वन टू वन है उसमें तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन जहाँ पे ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाता है, वहां पे हमें इस रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन करने के लिए या इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें एक तीसरी एंटिटी बनानी पड़ती है जिसको हम एसोसिएटिव एंटिटी भी कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप स्टूडेंट का टेबल एज इट इज रहता है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल होती है। कोर्स का टेबल मैं इससे ही लिखता हूँ, ये भी एज इट इज रहता है, ये कोर्स की डिटेल्स होती हैं। दरमियान में आप एक एसोसिएटिव एंटिटी बना देते हो जिसका ये वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर और वन टू मैनी रिलेशनशिप बेसिकली यहाँ पर बन जाता है। और इसको हम कह देते हैं कोर्स सी आर, कोर्स CREG, कोर्स रजिस्ट्रेशन कह देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कल हमने बात की थी, स्टूडेंट के टेबल से यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आ रही होगी फॉरेन की, ठीक है, वो अंडरस्कोर से, और कोर्स के टेबल से कोर्स आईडी एज फॉरेन की यहाँ आ रही होगी। तो ये रिजॉल्व होकर बेसिकली तीन एंटिटी बन जाएगी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को जब हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। इसे एसोसिएटिव एंटिटी भी कहते हैं, इसे जेरेंट भी कहते हैं, इसे कंपोजिट एंटिटी भी कहते हैं। ये तीनों नाम इस एक ही चीज के हैं। अब जब आप एसक्यूएल सर्वर वगैरह इंस्टॉल कर लोगे और एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद एसक्यूएल सर्वर मेरे पास 2014 है। आप अगर लेटेस्ट करते हो तो वो तो मैनेजमेंट स्टूडियो मैंने अपने पास रन कर लेना है। अब इन टेबल्स को मैंने वहां पे करना है। अब इसके अंदर हम प्राइमरी की, फॉरेन की और ये सस्टेनेबिलिटी तीनों डिस्कस कर लेते हैं, उनके इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जब आप उसको रन करोगे तो आपके पास सिंपल ये है, क्योंकि मैंने इसी पीसी पे इंस्टॉल किया हुआ, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर नेम या लोकल होस्ट लिख दो, एक ही बात है। ये मैंने डेवलपर एडिशन किया हुआ है, तो आप भी डेवलपर एडिशन या एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिशन जो है ना, एक्सप्रेस एडिशन या डेवलपर एडिशन, वो आपने इंस्टॉल करना है। डेवलपर कर लो, बेहतर है। उसके बाद आप इसको सिंपल कनेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ डेटाबेसेस यहाँ पे खुल जाएंगे। अब हमने लेट्स सपोज एक नया डेटाबेस बनाना है। यहाँ पे मैं इस डेटाबेस का नाम कर लेता हूँ कोर्स रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन डेटाबेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर GUI के थ्रू हम कर रहे हैं, बाद में क्यूरीज हम बाद में करेंगे। मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझसे नाम पूछेगा, डेटाबेस का नाम क्या, लेट्स मैं कह देता हूँ ST_CR_REG। ये डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन बेसिकली डेटाबेस है। इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे देख लो स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन, जो मैंने डेटाबेस का नाम दिया वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके अंदर क्या है, एंटिटीज। एंटिटीज का मैंने क्या कहा था, एंटिटीज डेटाबेस के अंदर उसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट होते हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट होगा, मैं टेबल बनाऊंगा। कौन सा टेबल बनाना है, अब इस डायग्राम में देख लो, एक स्टूडेंट का, एक कोर्स का और एक कोर्स रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे मैंने इसको न्यू टेबल का है, तो ये मुझसे पूछ रहा है उसके कॉलम्स के नाम पूछ रहा है। तो मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ स्टूडेंट ST_ID, ये स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। ST_नेम, ठीक है। नेम के मैं कह देता हूँ कि करेक्टर जो है इसके 30 तक हो जाए, 30 करेक्टर्स। तो उसके बाद ST_ लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट। मैं ज्यादा चीजें नहीं यहाँ पे लिख रहा, वैसे भी इतनी चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे अलाउ नल जो है बेसिकली ये क्या कॉन्स्ट्रेंट है। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट को मैं अलाउ, ये नेम को मैं अलाउ नल खत्म कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और अभी इस वक्त मैं इस टेबल को क्रिएट करने लगा हूँ। मैं इसको सेव करूंगा, ये नाम पूछेगा, मैं इसे कह देता हूँ इसका नाम स्टूडेंट रख दो। अब
इस टेबल में कुछ एंट्रीज करके देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने प्राइमरी की नहीं करी, ठीक है, प्राइमरी की मैंने इसमें डिफाइन नहीं की। अब इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा और टेबल्स को खोलूंगा तो ये मेरे पास टेबल आ गया है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, GUI के थ्रू एंट्रीज करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ये टेबल खुल गया। इसमें सिंपली मैंने क्लिक करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, नेम मैं कर देता हूँ A या N1 कर देता हूँ एंट्री के हिसाब से, N1, कॉन्टैक्ट वट एवर 1 2 3 जो भी है, एंट्री हो गई। अभी मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई हुई, अब मैं एक और रो एंटर कर रहा हूँ, स्टूडेंट ID 1, नेम N2, ठीक है, कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 कर देता हूँ, एंट्री हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस टेबल की डिजाइनिंग में प्राइमरी की डिफाइन नहीं की, तो ए के रजिस्ट्रेशन नंबर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को असाइन हो गया। इट मींस के प्राइमरी की हमने यहाँ पे मस्ट डिफाइन करनी है जब भी आपने एक टेबल क्रिएट कर। तो मैं यहाँ पे इस रो को प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए पहले मुझे इस रो को डिलीट करना पड़ेगा, एक रो को, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर आऊंगा, GUI के थ्रू प्राइमरी करनी है, स्टूडेंट ID को करनी है, इसको आप क्लिक करो, कॉलम को राइट क्लिक करो, सेट प्राइमरी की करो, सेव करो। ये आपसे कहेगा, मतलब इफेक्ट इसने, हाँ ठीक है कर दी है। अब आपकी ये प्राइमरी की बन गई है। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है, प्राइमरी की कभी भी वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती। नल हमने किसको किया हुआ है? कॉन्टेक्ट को किया हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, मतलब मैं एक स्टूडेंट ID 1 दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, N2 दोबारा करता हूँ, 1 2 3 4, क्या हुआ? डेटाबेस ने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? प्राइमरी की वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की क्या कहती है कि स्टूडेंट ID एक से ज्यादा रोज में नहीं हो सकती, तो इसने यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट मतलब जो है ना रिपीट नहीं करनी थी प्राइमरी की। अगर मैं इसको प्राइमरी की को 2 कर देता हूँ, अब ये एंट्री हो जाएगी। तो ये इससे तो हमारा ये इशू खत्म हो गया कि हम अब स्टूडेंट की जो ID या उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर हमने चेक डेटाबेस के अंदर ही लगा दिया। अब नल और अलाउ नल को देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि स्टूडेंट ID अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, लेट्स सपोज मैं नेम यहाँ पे N3 कर देता हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट यहाँ पे 1 2 कर देता हूँ और मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या कहेगा? देखो, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम स्टूडेंट ID, मतलब ये वैल्यू नल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती, तो मुझे यहाँ पे भी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। आखिरी चीज कि आपको पता है कि जिसको हमने अलाउ नल नहीं किया हुआ वो वैल्यू नहीं दे सकते, वो उसको आप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज करता हूँ स्टूडेंट नंबर 4, इसका नेम N4 कर देते हैं और यहाँ मैं इसका कॉन्टेक्ट नंबर असाइन नहीं करता। ये एंट्री हो गई है। क्यों? क्योंकि देख लो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर को अलाउ नल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अलाउ नल किया हुआ है। इस वजह से इसने ये एंट्री मुझे करने दी है। अब हमारे पास सेकंड टेबल क्या है? सेकंड टेबल बनाते हैं, वो डायरेक्टली मैं प्राइमरी की उसकी डिफाइन कर दूंगा। डेटाबेस में आओ, टेबल, ठीक है, न्यू टेबल आपने बनाना है। ये आपसे पूछेगा उसके नाम क्या है। हमारे पास दूसरा क्या था? कोर्स का था, तो मैं CR कोर्स के लिए यूज करो, अंडरस्कोर कोर्स कोड है, ठीक है। हमारे पास कोर्स कोड कैरेक्टर में ही जाने देते हैं, मैं इंटीजर वगैरह नहीं कर रहा, बाकी टाइप कर सकते हो। कोर्स TITLE कोर्स टाइटल हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद कोर्स लेट्स कोर्स डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। ये अगर आप लिखना चाहो तो इसको भी मैं कैरेक्टर कह रहा हूँ, टाइटल को मैं 20 लेट्स कोर्स कह देता हूँ, ठीक है, या 30 कैरेक्टर्स कह देता हूँ, जितने भी करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कोर्स कोड आपका यूनिक ही होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया। और कोर्स टाइटल कभी भी नल नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन को मैं फिलहाल अलाउ नल कर देता हूँ, ठीक है। ये टेबल का नाम पूछ रहा है, मैं ऐसे कह देता हूँ इस टेबल का नाम कोर्स है। पहले टेबल का नाम स्टूडेंट था, इस टेबल का नाम कोर्स है। अब यहाँ पे मैंने प्राइमरी कीज डिफाइन करनी है, फॉरेन की फिलहाल मैंने कोई डिफाइन नहीं किया। अब इस कोर्स के टेबल के अंदर भी अगर मैं एंट्रीज करूंगा तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे। कोर्स के टेबल में मैं एडिट रोज करता हूँ डायरेक्टली GUI के थ्रू। यहाँ पे कोर्स कोड लेट्स सपोज आपका CS201 है, ठीक है। इसका टाइटल लेट्स सपोज कर देते हैं TF है। डिस्क्रिप्शन मैंने अलाउ नल की हुई है तो मैं फिलहाल नहीं लिख रहा। सेकंड में मैं कर देता हूँ CS203 कर देता हूँ। इसका टाइटल हम कर देते हैं लेट्स सपोज डेटाबेस, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक तीसरा कर देता हूँ CS203L, ये लैब हो जाएगी, डेटाबेस लैब DB लैब कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये 3 एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दी। अभी एक तीसरा टेबल जो था वो भी मैंने बनाना था, जो कि ये शो करेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस उसमें रजिस्टर है। सॉरी, डेटाबेस नहीं बनाना,
टेबल बनाना है। टेबल का नाम क्या है? कोर्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी? एक तो स्टूडेंट आईडी आएगी, मैं ऐसे कह देता हूँ CR_REG_ST_ID। CR_REG ये टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मैं टेबल का नाम रखूंगा, तो _STID नेमिंग कन्वेंशन आप यही यूज करें। अच्छा, ये सेम इसकी डाटा टाइप वही होनी चाहिए, क्योंकि ये एज फॉरेन की यहाँ पे बनेगी, तो डाटा टाइप सेम वही होनी चाहिए जो स्टूडेंट के टेबल में आपने स्टूडेंट आईडी की वहां पे आपने एन कैरेक्टर 10 रखा था, यहाँ पे भी आप 10 रखोगे। अगर उधर इंटीजर रखा है तो यहाँ पे भी इंटीजर रखोगे। उसके बाद कोर्स मेरा कोड था CR_REG, ये तो नेमिंग कन्वेंशन में यूज करूँ, _CR_CODE कि क्या है, ये कोर्स कोड में से आ रहा है। ये भी हमने एन कैरेक्टर 10 ही रखा था, तो इसको भी हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टेबल का नाम दे देता हूँ CR_REG कोर्स रजिस्ट्रेशन, ओके। और इसको मैं कहता हूँ कि ये नल नहीं हो सकते, ठीक है। अलाउ नल मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। जाहिर बात है, जो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे किसी ऐसे स्टूडेंट की एंट्री पड़ी हो जिसको कोर्स रजिस्टर ना हो। अभी हम इसके अंदर एंट्री करके देखते हैं। इस वाले तीसरे टेबल के अंदर मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी की तो आपको पता चल गई, फॉरेन की भी आप प्राइमरी की दोनों टेबल्स में पता चल गई, फॉरेन की अभी हमने डिस्कस नहीं की थी। इस टेबल में बेसिकली क्या है, ये स्टूडेंट, ये CR रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट के टेबल से आ रही है, कोर्स आईडी कोर्स के टेबल से आ रही है। लेकिन अभी तक मैंने फॉरेन की डिफाइन नहीं की हुई, मैंने ये सिर्फ कॉलम्स बनाए हैं। कॉलम्स बनाए हैं, अब मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ कि फॉरेन की मैंने अगर डिफाइन नहीं की तो क्या इशू आएगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ एडिट टॉप 200 रोज, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट की आईडी 10 है और कोर्स कोड जो है CS304, ये एंट्री हो गई है। लेकिन स्टूडेंट के टेबल में जाके देखो, कोर्स के टेबल में देखो, CS304 है नहीं। स्टूडेंट के टेबल में जाके देखो, स्टूडेंट आईडी नंबर 10 है नहीं। अब ये एंट्री क्यों हो गई है? इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ये एंट्री क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरेन की कॉन्स्टेंट नहीं अप्लाई किया हुआ। इस तरह से ये एंट्री हो गई है, और ये गलत एंट्री है, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ना तो हमारे पास 10 नंबर का कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही हमारे पास CS304 कोर्स के टेबल में कोर्स डिफाइंड है। तो इसको फॉरेन की बनाने से पहले मैं इस रो को डिलीट कर रहा हूँ, अदरवाइज वो इशू करेगा, क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे GUI की थ्री अगर मैंने फॉरेन की बनानी है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, ये जो डेटाबेस मेरा था, यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम, न्यू डेटाबेस डायग्राम क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये तीन जो मैंने टेबल बनाए हैं, तीनों को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब मेरी स्टूडेंट आईडी है, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इस CR टेबल के अंदर इसने जाना है, रेफर होना है, तो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो अब देख लो क्या है, प्राइमरी टेबल मेरा क्या है, स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी है। फॉरेन टेबल क्या है, CR_REG कोर्स रजिस्ट्रेशन का, और इसके अंदर कौन से कॉलम के अंदर ये रेफर हो रही है, यहाँ पे नाम इसका ये है, इस वाले कॉलम में। अब मैं इसे ओके करूंगा, ओके करूंगा, ये देख लो रिलेशनशिप बन गया। ये बेसिकली क्या है, 1 to मैनी रिलेशनशिप इसने बनाया है कि ये जो की आपको नजर आ रही है, ये 1 का साइन है, ये जो इन्फिनिटी का साइन आ रहा है, ये मैनी का है। यही चीज हमने यहाँ पे भी करनी है। कोर्स के इसको कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक करके रखूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोर्स गलती से मैं यहाँ पे कर दूंगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। ये कोर्स कोड है, ये बेसिकली कोर्स कोड अगर आपने कर भी दिया तो ये कोर्स कोड यहाँ पे इस वाले कॉलम में रेफर हो रहा है। प्राइमरी टेबल क्या है, कोर्स का, जिसमें कोर्स कोड आपकी प्राइमरी की आ रही है। फॉरेन की टेबल कौन सा है, CR_REG। इसमें किस वाले कॉलम के अंदर ये रेफर हो रहा है, बेसिकली कौन से कॉलम में ये वाली वैल्यू जाएगी, CR_REG टू CR कोड इसमें जाएगी। अब इसको मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देख लो रिलेशनशिप बन गया है। अब इसको मैं सेव करूंगा तो फिर ये फॉरेन की कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये लाइंस लगाने से, रिलेशनशिप बनाने से हमारे फॉरेन की कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट हो गए। अब मैं इसको डायग्राम 0 से सेव कर देता हूँ। अब ये कह रहे हैं वार्न अबाउट टेबल इफेक्टेड कि ये टेबल जो है ना, तीनों चेंज होंगे। सारी बात है, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स लग रहे हैं तो उसमें चेंजेस होगी। मैं इसको यस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आके दोबारा कोर्स सिस्टम के टेबल में एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट नंबर 10, ठीक है, CS203। CS203 हमारे पास है कि नहीं, पहले से CS203 है, लेकिन स्टूडेंट नंबर 10 नहीं है। अब मैं इसको एंट्री करता हूँ, देखो ये क्या कह रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट के फॉरेन की कॉन्स्टेंट वायलेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट नंबर 10 स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी भी समझ नहीं आई तो दोबारा देखना, स्टूडेंट के टेबल में 10 नंबर स्टूडेंट आईडी है ही नहीं, 1 से लेकर 4 तक है। यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ इसको, फिर ये एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये
अब इन्फोर्स करा रहा है कि इस टेबल में जो ये वाला कॉलम है फॉरेन की लगाने के बाद उसके अंदर वही एंट्रीज हो सकती हैं जो कि इस टेबल में प्राइमरी की में यहाँ पे डिफाइंड है। 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 के अलावा कोई और यहाँ पे आईडी नहीं है। इसी तरह कोर्स के टेबल में मेरे पास यहाँ पर है CS 201 203 203L। इसके अलावा कोई और कोर्स करो जिसमें CS 202 करो, वो भी नहीं आ सकता। चेक करते हैं 1 अगर एक और कोर्स पढ़ा है CS 203L और इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ तो ये एंट्री बेसिकली हो गई है। लेकिन 1 CS 202 करने की कोशिश, सॉरी 1 जो है वो अगर CS 202 कोर्स पढ़ रहा है तो ये एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि CS 202 जो है वो कोर्स के टेबल में डिफाइंड नहीं है। तो उसके अलावा 2 जो है अगर मैं कर देता हूँ CS 201 ये कोर्स पढ़ रहा है, 2 जो है वो CS 203 कोर्स पढ़ रहा है। तो अब इस टेबल में जो एंट्रीज हो रही हैं उसमें से आप देख लो कि हमने क्या कहा था कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स पढ़ सकता है। तो 1 नंबर क्या है, 2 कोर्स डिफरेंट कोर्स पढ़ रहा है, एक 203 और एक 203L, मतलब उसी का डेटाबेस और डेटाबेस की लैब। और 2 जो है वो क्या पढ़ रहा है, वो भी 2 कोर्स पढ़ रहा है, 201 और 203। तो मतलब क्या है कि ये चीज तो होगी कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स पढ़ सकता है। एक कोर्स एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, वो कैसे हो रहा है ये देख लो। 203 जो कोर्स है वो स्टूडेंट नंबर 2 भी पढ़ रहा है और 203 स्टूडेंट नंबर 1 भी इसको पढ़ रहा है। वैसे हम नॉर्मली जिस वक्त ये जो टेबल बनाते हैं, आप इस टेबल के थ्रू भी यहाँ पर डेटाबेस डायग्राम ऐड करते हो, इधर से भी आप प्राइमरी फॉरेन की वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं इस टेबल को यहाँ दोनों को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं सेट प्राइमरी की कर दूँ तो प्राइमरी की यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम से मिला के प्राइमरी की बनानी है तो वो भी सिलेक्ट हो सकती है। जिस तरह अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट कर लूँ और प्राइमरी की सेट प्राइमरी की कर दूँ तो ये दोनों प्राइमरी की पार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों की प्राइमरी कीज बन जाएंगी। अब ये प्राइमरी की अभी मैंने इंप्लीमेंट नहीं की भी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। रिमूव प्राइमरी की, अभी मैं बताता हूँ कि ये प्राइमरी की बनाने से प्राइमरी की ना बनाने से क्या डिफरेंस पड़ रहा है। अभी मैंने प्राइमरी की नहीं बनाई, फॉरेन कीज तो बनी हुई है। यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ CS, मतलब स्टूडेंट नंबर 1 CS 203 कोर्स पढ़ रहा है। इस वक्त देखो एंट्री, ठीक है, एंट्री हो गई है। ये नहीं होनी चाहिए, मतलब हम इसको अलाउ नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि 1 जो है CS 203 एक दफा एंट्री आ गई है, सेकंड टाइम नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई चीज हमने गलत कर दी है। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की इस टेबल में बना देते हैं, इस वाले कॉलम को, तो क्या होगा, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स नहीं पढ़ सकेगा। अगर कोर्स कोड को हम बना सकते हैं तो फिर CS 203 एक दफा आ गया, वो फिर 2 को असाइन करोगे CS 203 वो भी नहीं कर सकता। लेकिन हम दोनों को प्राइमरी की बना देते हैं तो फिर इसका कम्बिनेशन मिलके ये डिसाइड करेगा कि इसमें ये एंट्री हो सकती है कि नहीं। ये जो गलत एंट्री इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली इधर से इसको प्राइमरी की बना देता हूँ, टेबल डिजाइनर व्यू के अलावा ही। इसको मैं सेव कर देता हूँ। यस, ओके, क्यों नहीं हुआ ये? यस, डुप्लीकेट की फाउंड हो गई है। ठीक है, पहले से कुछ पड़ा हुआ है, मुझे चेक करना है तो कि वो एंट्री फिर उसने डिलीट नहीं की। ये एंट्री डिलीट नहीं हुई भी, इसको डिलीट करना है। चलो मैं इसको एडिट कर देता हूँ फिलहाल। 203 या 201 मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे दोबारा स्टूडेंट की एंट्रीज करते हैं, डेटाबेस डायग्राम जो है उसके अंदर प्राइमरी की डिफाइन करके। सेट प्राइमरी की, सेव, यस। प्राइमरी की आपकी इम्प्लीमेंट हो गई यहाँ पे कंपोजिट की, जिसको हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम्स मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे डाटा में एंट्री करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हमारे पास था, ठीक है, CS 201 कोर्स भी था, 1 था,
CS203 कोर्स था हमारे पास, ठीक है, ये एंट्रीज हमारे पास हो रही हैं, ठीक है। टू था स्टूडेंट था हमारे पास 203 कोर्स, मतलब एक कोर्स एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये एंट्री भी होगी। अगर हम वन को अब कंपोजिट की बनाने के बाद CS201 दोबारा एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का। क्यों? वो इस तरह से आएगा क्योंकि हमने इन दोनों को मिल के प्राइमरी की बनाया है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिल के प्राइमरी की बनाएगा, मतलब खाली वन नहीं होगा। वन CS201, अगर आप इस रो को चेक करो, इसको मैं यहाँ पे 203 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एंट्री हो गई है। अब ये देखो क्या है, 1T01, ये दोनों मिल के प्राइमरी की बना रहे हैं, तो ये एंट्री हो सकती है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज सेम दोबारा एंटर नहीं हो सकती। 1203 है, अब दोनों प्राइमरी की है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है, यहाँ पे कोर्स कोड 203 है, तो ये प्राइमरी की क्या है, दोनों मिलके बना रही है, तो एक वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरह 2 है, CS203 है, इसके साथ की कोई और एंट्री नहीं है। 203 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू स्टूडेंट आईडी की 2 हो गई है, तो ये दोनों जो मिलके बना रही है ये चेंज हो गया, तो ये एंट्री भी हो जाएगी। और इसी तरह 1203 है, ये भी एंट्री हो जाएगी। अगर मैं 2 की दोबारा एंट्री करना चाहूँ किसी और कोर्स के साथ, CS201 के साथ, तो ये सॉरी 201 301 तो है ही नहीं हमारे पास, 201 के साथ तो ये एंट्री भी हो जाएगी। तो अब हमारा प्राइमरी की का इशू भी रिजॉल्व हो गया और फॉरेन की का इशू भी रिजॉल्व हो गया। वो कैसे है कि अगर मैं यहाँ पे फॉरेन की में 405 करता हूँ, ये देख लो 405, क्योंकि हमने कोर्स डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो इस तरह से उसने हमें कह दिया कि ये एंट्री हो ही नहीं सकती। डेटाबेस लेवल पे ही हमने उसको बेसिकली उसमें कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया उस चीज़ को। अब यहाँ पर मैं अगर CS203 एल असाइन कर देता हूँ इसको, तो फिर ये एंट्री हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। आपने क्या चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, कि जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये जो हमने बीच में एसोसिएटेड एंटिटी बनाई है, ये लॉजिकल डाटा मॉडलिंग के पार्ट में आता है। थ्योरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा अभी आगे जब आप लेक्चर्स पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। तो सब इसमें बात क्या आपने समझनी है कि आपने दो एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं। अगर रिलेशनशिप वन टू मैनी है तब तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, फिर तो वो एज इट इज़ डेटाबेस में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप वन टू मैनी नहीं है, मैनी टू मैनी है, तो फिर आपको दरमियान में एक और टेबल बनाना पड़ेगा, या एसोसिएटिव एंटिटी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर दोनों टेबल की प्राइमरी की एज फॉरेन की वहां पर जा रही होगी, मतलब रेफर आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। और इन केस हमारे पास सिंपल दो टेबल्स होते हैं, कि यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट का टेबल होता और यहाँ पे प्रोग्राम का टेबल होता, और इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता कि एक स्टूडेंट एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही प्रोग्राम में होगा। अगर इस तरह का टेबल होता वन टू मैनी रिलेशनशिप, तो डेटाबेस के अंदर आपका एक स्टूडेंट का टेबल बनता, एक प्रोग्राम का टेबल बनता। यहाँ पे प्रोग्राम आईडी इस टेबल के अंदर जो है वो प्रोग्राम आईडी प्राइमरी की बन जाती, इस टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन जाती। और एक थम्स रूल आप याद कर लो कि अब आपने, जैसे हमने कल भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कि कौन से टेबल से कौन से टेबल में फॉरेन की रेफर होगी। अब जहां पे मैनी का साइन आ रहा होता है ना, ये थम्स रूल है कि हमेशा वहां पर ही आपकी प्रोग्राम आईडी जो है वो एज फॉरेन की आ रही होगी। स्टूडेंट के टेबल में प्रोग्राम आईडी एक आपको कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि एज फॉरेन की आ रही होगी यहाँ पर प्रोग्राम के टेबल से। इसी तरह ही अभी इस लेवल के ऊपर आप जब डेटाबेस में काम करोगे तो आप एक स्टूडेंट का टेबल बनाओगे, उसकी सारी कीज वगैरह और डाटा टाइप्स वगैरह डिफाइन कर दोगे, सारे कॉलम्स वगैरह। प्रोग्राम का टेबल बनाओगे, उसके कॉलम डिफाइन कर दोगे। स्टूडेंट के टेबल में लेट्स सपोज स्टूडेंट आईडी है, उसका नाम है, उसका कॉन्टैक्ट है और प्रोग्राम आईडी है, ठीक है। प्रोग्राम के टेबल में प्रोग्राम आईडी है। अगर मैं इसी डेटाबेस जो हमने अभी बनाया है इसके अंदर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे ये काम करूँगा कि इसमें एक मैं टेबल और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जिसका मैं प्रोग्राम कर देता हूँ लेट्स सपोज PR_ID, और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम आईडी को, चलो हम इससे इंटीजर कर देते हैं, PR_name, प्रोग्राम नेम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेट प्राइमरी की कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसका नाम प्रोग्राम कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अलाउ नल भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि सारी बात है ये तो हमें चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं प्रोग्राम के टेबल में जाके सिंपल दो एंट्रीज कर देता हूँ, ठीक है।
फ्रेश प्रोग्राम टेबल शो हो गया है, इसमें मैं एडिट कर देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे एक या दो एडजस्ट कर देता हूँ कि मैं 111 को कर देता हूँ SC और 112 को कर देता हूँ लेट्स सपोज CSC। ये दो प्रोग्राम्स मैंने ऐड कर दिए। अब स्टूडेंट के टेबल रिलेशनशिप हमारे पास क्या था, स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमें जाके तो एक चेंज और करनी पड़ेगी। स्टूडेंट के टेबल में अगर हमने चेंज करनी है तो यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा डिज़ाइन में, एक कॉलम मैंने और ऐड करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्टूडेंट के टेबल में क्या आ रहा है, स्टूडेंट का टेबल ST है सारा, ST अंडरस्कोर TR अंडरस्कोर ID। स्टूडेंट के टेबल में प्रोग्राम ID बेसिकली आ रही है। वहाँ पे मैंने इंटीजर रखा है तो यहाँ पे मैं इंटीजर रखूँगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर अभी मैं इसको अलाउ नल कर रहा हूँ क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी एंट्रीज पड़ी हुई है। अगर मैं सारा काम करने के बाद करता शुरू में करता तो मैं इसको अलाउ नल खत्म कर सकता था, लेकिन अभी क्योंकि एंट्रीज पड़ी हुई हैं तो अगर मैं इसे अलाउ नल करता हूँ तो ये मुझे एंट्री नहीं करने देगा। तो अब मैं स्टूडेंट के टेबल में आता हूँ, सॉरी मैं डेटाबेस डायग्राम में आता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऐड टेबल, एक जो टेबल रह गया वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में प्रोग्राम आईडी शो हो गई है। प्रोग्राम के टेबल से ये प्रोग्राम आईडी यहाँ पे एज फॉरन की जा रही है, ठीक है। ओके ओके, अब ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया। मतलब देख लोगे स्टूडेंट के टेबल से फॉरन की जा रही है स्टूडेंट आईडी कोर्स रजिस्ट्रेशन टेबल में, प्रोग्राम के टेबल से फॉरन मतलब की रेफर हो रही है एज फॉरन की प्रोग्राम आईडी स्टूडेंट के टेबल में। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट के टेबल में जाकर मैं एडिट करके सिंपल जो प्रोग्राम्स मैंने ऐड किए हैं खाली वो प्रोग्राम्स वहाँ पे इसको मैं एडिट करूँगा तो मेरे पास अब प्रोग्राम आईडी का कॉलम आ रहा है। मैंने उसको अलाउ नल किया और फिलहाल तो मेरे पास क्या था 111 प्रोग्राम था, 111 था, लेट्स सपोज 112 प्रोग्राम में था ये, इसको सॉरी 11 क्योंकि है ही नहीं इस वजह से वो एंट्री नहीं करने देगा फॉरन की। 112 कर देता हूँ, 11 अगर 4 करता हूँ कोशिश करता हूँ तो देख लो क्या है फॉरन की कॉन्स्टेंट वायलेशन आ जाएगी क्योंकि 114 नाम का प्रोग्राम के टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस तरह से वो एंट्री होने लगेगी। अब ये जब मैंने एंट्रीज कर दी हैं अब मैं जाके स्टूडेंट के टेबल में वापस अलाउ नल को ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मैं पहले करता तो वो करने ही ना देता क्योंकि डेटाबेस में पहले से एंट्रीज हुई थी, अब वो करने देगा। अब अगर मैं कोई 5वीं रो करता हूँ स्टूडेंट नंबर लेट्स सपोज 5 ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं 5 करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने अलाउ नल किया हुआ है, इधर मैं प्रोग्राम आईडी अगर नहीं डालूंगा तो अब ये मुझे ये वैल्यू ये रो एंटर ही नहीं करेगा जब तक मैं प्रोग्राम आईडी से स्पेसिफाई नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉलम अलाउ नल अलाउ नहीं करता। तो लेट्स सपोज अगर ये 111 प्रोग्राम में तो अब ये एंट्री हो जाएगी, ओ सॉरी 4 पहले से है, देखो नल एंट्री नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं इसको 111 डिपार्टमेंट असाइन वो प्रोग्राम असाइन कर देता हूँ, फिर ये एंट्री हमारे पास हो गई है। तो ये बेसिकली चीज़ है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लैब्स के अंदर ये हम जो आपकी नेक्स्ट वीक में लैब्स होंगी उसके अंदर ही हम जो SQL क्यूरी की जो कमांड्स हैं उसके थ्रू ये सारा काम